हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक शानदार स्टोरी को। लेकिन शुरुआत में पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टोरी को ख़त्म होने के बाद में आज हम सीखने वाले हैं इस स्टोरी से कुछ शानदार वोकेबलरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। तो आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द बोस्टफुल लैंप। एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब होता है प्राउड, है ना, यानी कि घमंड या गर्व, यानी कि, और लैंप का मतलब दीपक। तो हमारी स्टोरी का नाम क्या हुआ? घमंडी दीपक। चलिए, वंश का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। वंश का मतलब होता है एक बार की बात है, देर यानी वहाँ। और जब भी मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमारे पास में देयर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो देयर लिव्ड, है ना, लिव्ड मीन्स क्या होता है? रहना। एन ओल्ड लेडी यानी कि एक बुजुर्ग औरत रहा करती थी। सी वेंट टू मार्केट, है ना, वहाँ कहाँ गई? एक बार मार्केट जाती है ना। जो वेंट है गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है। एंड और बाउट, यहाँ पर क्या आ रहा है? बाउट। ये बाउट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो किसकी होती है? बाय की। और उसने क्या खरीदती है? ए न्यू लैंप, एक नया दीपक खरीदती है, ठीक है। चलिए, इट वाज, यहाँ था, अ वेरी ब्यूटीफुल लैंप। ब्यूटीफुल लैंप मतलब बहुत खूबसूरत लैंप था, ठीक है। ऑन यानी पर, रीचिंग यानी पहुँच कर, होम यानी घर पर, यानी घर पर पहुँच कर, सी यानी कि वहाँ औरत, फील्ड, फील्ड मतलब भर देती है, द लैंप यानी लैंप को, वहाँ लैंप को भर देती है। किससे? विथ का मतलब होता है यहाँ पर से, ऑयल यानी तेल से, एंड यानी और, पुट यानी कि रखती है उसके अंदर, विक, विक का मतलब क्या होता है? बत्ती। ये बाती, जब हम दीपक में बाती लगाते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं? विक। इनटू इट यानी इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह घर पर पहुँच कर वहाँ क्या करती है? जो दीपक रहता है उसके अंदर एक ऑयल फिल करती है, ऑयल भरती है, और इसके साथ साथ उसमें एक बत्ती रख देती है, ठीक है। ये बत्ती लगा देती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है देन यानी फिर, देन यानी फिर, सी लाइटेड इट। लाइटेड इट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित कर देती है या उसको वहाँ जला देती है। लाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लाइटेड, ठीक है। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, लाइट की सेकंड फॉर्म लिट भी होती है, कभी कभी आपको इसको LIT भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, जो एक होता है लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है? एक लाइट का मतलब होता है ना, लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, और लाइट का मतलब जलाना भी होता है। तो आगे देखते क्या होता है। देन से लाइटेड इट, इसके बाद में वो इसको जला देती है। इट गेव अ वेरी ब्राइट लाइट, यानी इट किसके लिए यूज़ हो रहा है? इट जो यूज़ हो रहा है ये उस जो लैंप लेकर के आई थी, जो दीपक लेकर के आई थी, उसके लिए इट का यूज़ हो रहा है। गेव यानी देता है, ए वेरी ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला, लाइट मीन्स प्रकाश। और जो लैंप जो रहता है एक बहुत ज़्यादा चमकीला प्रकाश देता है या उजाला देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द लैंप बिकेम, बिकेम मीन्स होता है बन जाता है। प्राउड यानी घमंडी, ऑफ यानी या इससे या उसके से, है ना। इटसेल्फ यानी स्वयं से, ठीक है। ऑफ का मतलब यहाँ पर हो रहा है से, यानी कि वहाँ स्वयं से क्या बन जाता है? घमंडी बन जाता है, उसको घमंड आ जाता है या उसको अहंकार आ जाता है। एंड इट्स लाइट, और उसके प्रकाश से, यानी कि जो लैंप जो रहता है, जो दिया जो रहता है, उसको स्वयं से और उसके प्रकाश से क्या जाता है? उसको गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इट बोस्टेड, है ना, वह गर्वपूर्वक अहंकार करने लगता है। बोस्ट मीन्स होता है अहंकार करना, घमंड दिखाना। वह बोलता है माई लाइट यानी कि मेरा प्रकाश, इज ब्राइटर, ब्राइटर मीन्स है चमकीला, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री है ब्राइट की। मेरा प्रकाश है ना बहुत ज़्यादा चमकीला है। देन से या की तुलना में, द सन से यानी सूर्य। तो यहाँ बोलने लगता है कि मेरा जो प्रकाश है वह सूर्य से ज़्यादा चमकीला है। बट किंतु, सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है? सडनली मतलब होता है अचानक। ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। गस्ट ऑफ माइंड, गस्ट ऑफ माइंड का मतलब होता है हवा का झोंका। केम यानी कि आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। एंड यानी और, ब्लेव यानी बुझा देता है, द लैंप यानी लैंप, और आउट यानी उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ब आ रही है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स होता है बुझा देना, ठीक है। तो जो आउट जो आ रहा है ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसी वजह से इसको उन्होंने बाद में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें कि वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, अचानक से एक हवा का झोंका आता है, और उस जो दीपक है या जो लैंप है उसको क्या कर देता है? वहाँ बुझा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द लैंप कुड डू नथिंग, कुड मीन्स सकना, डू मीन्स करना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ठीक है। तो जो लैंप था वह कुछ नहीं कर सका। इट फेल्ट, उसे महसूस होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, एंड और रियलाइज, रियलाइज में से उसको महसूस होता है, एहसास होता है,
इट्स यानी उसकी, स्वयं की, फॉली यानी मूर्खता। और इसके बाद में क्या होता है, जब वह बूझ जाता है तो उसको अपना छोटापन महसूस होता है और उसकी जो मूर्खता होती है ना, वहाँ उसको रियलाइज होती है। रियलाइज मतलब उसको एहसास होता है, ठीक है। इट यानी वहाँ, नेवर यानी कभी नहीं, न्यू यानी जान पाता है, दैट यानी कि वह कभी यहाँ नहीं जान पाता है कि इट कुड नॉट फेस, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, फेस मीन्स सामना करेगा, द वाइंड यानी कि हवा का, है ना। वहाँ यहाँ कभी नहीं जान पाता है कि वहाँ कभी भी आने वाले फ्यूचर में हवा का सामना उसे करना पड़ेगा। एट आल यानी कुल मिला करके, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा करता हूँ और फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए, है ना। इट यानी कि वहाँ, नेवर न्यू, वहाँ कभी नहीं जान पाता है कि इट कुड नॉट फेस द वाइंड, वहाँ कभी भी हवा को फेस कर पाएगा। एट आल यानी कि बिल्कुल भी, ठीक है। द लेडी यानी कि जो लेडी जो रहती है, लाइटेड, लाइटेड यानी जला देती है। द लैम्प यानी लैम्प को, वंस अगेन, वंस अगेन मीन्स फिर से, जो लेडी जो रहती है उस लैम्प को फिर से जला देती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाव यानी कि अब, द लैम्प यानी कि लैम्प, लिट, यहाँ पर लाइट की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिट भी होती है और लाइटेड भी होती है ना। यानी कि जो लैम्प रहता है फिर से जल जाता है। विदाउट मीन्स होता है के बिना। एन इंच ऑफ प्राइड, एन इंच ऑफ प्राइड मीन्स होता है, प्राइड मीन्स होता है अहंकार, इंच मीन्स इंच, यानी कि 1 इंच के प्राइड के बिना भी वहाँ, यानी कि उसको एक कण भी किसी प्रकार का घमंड नहीं था और उसके बिना वहाँ पूरी तरीके से जल जाता है, ठीक है। इट वॉज काम, अब वहाँ क्या था, पूरी तरीके से शांत था। काम मीन्स होता शांत होना। द लेडी सेड टू द लैम्प, अब क्या होता है कि जो लेडी होती है वहाँ किससे कहती है, लैम्प से कहती है। क्या कहती है, कीप शाइनिंग, है ना। अब देखो यहाँ पर आ रहा है कीप शाइनिंग, कीप रनिंग, कीप ईटिंग। कल भी मैंने जो पिछले वाला वीडियो है उसमें बताया था कि कीप के बाद में कोई सी वर्ब आती है तो उसमें वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कीप शाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है, चमकते रहो। विदाउट यानी के बिना, प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड की, ये अहंकार के। तो जो लेडी रहती है वो लैम्पस की बोलती है कि तुम्हें अपने अहंकार के बिना चमकते रहना है। नेवर कंपेयर यानी कि तुलना ना करो, यू आर सेल्फ यानी स्वयं की, टू द सन यानी कि सन से, यानी कि अपने स्वयं की तुलना सन से यानी कि सूरज से ना करो। फोर का मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर फोर का मतलब होता है क्योंकि। ही नेवर गोज आउट, क्योंकि वहाँ कभी भी बाहर नहीं जाता, यानी कि अहंकार में कभी बाहर नहीं जाता है। नॉर, नॉर मीन्स होता है ना ही, है ना। नेवर मीन्स कभी नहीं और नॉर मीन्स ना ही। डज ही, है ना। नीड, नीड मीन्स जरूरत होती है। टू बी रिलाइटेड, यानी कि रिलाइटेड मीन्स होता है पुनः जलाना। लाइक यानी तुम्हारे जैसे, यानी कि जो सूरज है उसको कभी भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है और ना ही उसे कभी फिर से, है ना, जलाने की जरूरत पड़ती है, यानी उसको कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको किसी दूसरे के द्वारा जलाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आज की मोरल क्या है, इस स्टोरी के आदर्श प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ एक वर्ड आ रहा है वेनिटी। वेनिटी का मतलब क्या होता है, वेनिटी मीन्स होता है अहंकार, बोस्ट, है ना। और इसका मतलब, बोस्ट का मतलब भी क्या होता है, आपने शुरुआत में देखा था, है ना, बोस्टफुल, है ना। तो इसका मतलब भी अहंकार करना होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वेनिटी, वेनिटी मीन्स अहंकार। लीड्स, लीड्स का मतलब देखो, लीड्स का मतलब होता है एक तो पथ प्रदर्शन करना, लेकिन यहाँ पर लीड का मतलब क्या होता है, ले जाना। डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स होता है अहंकार। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, यानी कि वेनिटी जो होती है, यानी कि घमंड जो होता है, अहंकार होता है, वहाँ, है ना, अपमान की ओर ले जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से वेनिटी और डिसग्रेस दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आज की जो स्टोरी है इसमें से हम कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं। आज के जो वर्ड है हमारे पास में बोस्टफुल, बोस्टफुल का मतलब क्या होता है, बोस्टफुल मीन्स होता है घमंडी। नेक्स्ट है लैम्प, लैम्प का मतलब होता है दीपक, ये आप सभी को पता है। न्यू वर्ड आया हमको इस स्टोरी से विक, विक का मतलब होता है बाती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्वित होना या अहंकार करना। नेक्स्ट है गस्ट ऑफ वाइंड, गस्ट ऑफ वाइंड का मतलब होता है तेज हवा का झोंका, ठीक है। नेक्स्ट है फॉली, फॉली मीन्स होता है मूर्खता। नेक्स्ट है डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, ठीक है। वेनिटी, वेनिटी का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या था, डिसग्रेस का मतलब अपमान था और वेनिटी का मतलब घमंड था, ठीक है। चलिए कोई नहीं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिलाइटेड, रिलाइटेड मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः जलाना। जैसे हमारे पास में जब दिया रहता है वो बुझ जाता है तो उसको यदि हम पुनः जलाते हैं तो उसको हम रिलाइटेड बोलते हैं। देखो आपको यहाँ न्यू वर्ड सीखने को मिलना है, कभी भी किसी वर्ब में अपन यदि RE लगाते हैं, इसमें मैंने बोल दिया यहाँ पर, है ना, सीट, क्या बोल दिया, सीट, और यहाँ पर फिर भी लगा दिया इसमें RE, इसका मतलब होता है रीसीट, यानी कि फिर से बैठो। मैं बोलता हूँ आपसे डू, तो डू का मतलब क्या होता है करना, यहाँ पर मैंने बोल दिया रीडू, यानी कि फिर से करना। मैं बोलता हूँ आपसे रन, तो मतलब दौड़ना, और मैंने बोल दिया आपसे रीरन, इसका मतलब फिर से दौड़ना, ठीक है। तो किसी भी काम को हम दोबारा करते हैं तो उसके सामने हम री लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट का मतलब होता है जलाना और रिलाइटेड का मतलब होता है पुनः जलाना।
काम काम का मतलब क्या होता है? शांत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारी आज की कहानी और स्टोरी, जिसका हमारा पूरा मकसद रहता है स्टोरी के माध्यम से हम किस तरीके से हमारी जो वोकेबुलरी रहती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला और ये स्टोरी आज की कैसे रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको एक न्यू मोटिवेशन मिलते रहे नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।